हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार एसएससी के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? कौन से देश की है? कुवैती दिनार, बहरीनी दिनार, ओमानी रियाल या डॉलर? महंगी करेंसी, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर होगा ए, कुवैती दिनार। कौन सा है? कुवैती दिनार। बहरीनी दिनार है सो बहरीन की मुद्रा है। कहाँ की है? बहरीन। बहरीन की क्या है? मुद्रा है। और बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो मनामा। कहाँ है राजधानी? मनामा। कहाँ की? बहरीन की राजधानी मनामा। और बहरीनी का दिनार बहरीनी दिनार है। कहाँ का? बहरीन की मुद्रा है बहरीनी दिनार। और ओमानी रियाल है सो ओमान की मुद्रा है। कहाँ का है? ओमान का मुद्रा ओमानी रियाल है। क्या है? ओमानी रियाल। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। क्या है? ओमान की राजधानी मस्कट है। याद रहेगा। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो कुवैती दिनार है। कौन सी करेंसी है? कुवैती दिनार। और बहरीनी दिनार है सो बहरीन का मुद्रा है। बहरीनी दिनार बहरीन का मुद्रा है। और बहरीन की राजधानी मनामा है। ओमानी रियाल ओमान की मुद्रा है। कहाँ की? ओमान की। और ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? दोनों, केवल एक, या केवल दो, या दोनों, या न तो एक और न ही दो? क्या आंसर होगा? दो कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। आंसर होगा बी, केवल दो सत्य है। केवल दो कथन है जो सत्य है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। ये कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है ये बताना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का योगों से एक अभिन्न अंग रहा। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। आंसर होगा बी। कौन सा कथन सही नहीं है? 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तिलहन की फसल से संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन से? तिलहन की फसल। तिलहन के फसल के संबंध में। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। या तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की।
कौन सा कथन सही है? संबंध बताना, तिलहन की फसलें का संबंध। ऑप्शन है 1 और 2 3, या केवल 2, या केवल 1 और 2, या केवल 2 और 3। कौन सा कथन सही है? आंसर होगा डी, 2 और 3। क्या होगा? 2 और 3। 2 और 3 सही है। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश नहीं है। भारत विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तिलहन में तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान कौन से? तिलहन में। विश्व में भारत तीसरा स्थान है। इसलिए कथन 2 और 3 सही है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल और दक्षिणी भारत में रबी फसल की फसल है। इसलिए कौन सही है? डी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? सोमा मंडल, अमरेंदु प्रकाश, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या सुंदर रमन राममूर्ति? अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा बी, अमरेंद्र प्रकाश। कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है? तो अमरेंद्र प्रकाश। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी है। कहाँ के? मधुबनी के। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1973। क्या चीज? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनके अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। और ये कहाँ के हैं? तो मधुबनी के, बिहार के मधुबनी जिले के हैं। और इसका स्थापना कब हुआ? तो 24 जनवरी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 8, 7, 6 या 5? कितने प्रकार का मौलिक अधिकार? आंसर होगा सी, 6। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किया करता है? तो 6। आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? दूध सागर, अथिरापिल्ली या हिरनी या जोग? अलग अलग झरने हैं किस भारतीय जलप्रपात में? आंसर होगा डी, जोग। कौन से अलग अलग झरने हैं? तो जोग। कौन से जलप्रपात? तो जोग। यह भारत का सबसे ऊंचा है। क्या है? ऊंचा झरना है। ऊंचा झरना है। कौन? जोग। और दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा में। अथिरापिल्ली जलप्रपात केरल में है। कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। ये जलप्रपात कहाँ है? केरल में। दूध सागर कहाँ है? गोवा में। और जोग जलप्रपात कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक, याद रखिएगा, कर्नाटक। कौन सा? जोग। दूध सागर कहाँ है? गोवा में। अथिरापिल्ली केरल में। जोग जलप्रपात कर्नाटक में। और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है।
क्या है? ऊंचा झरना है। और हिरनी जलप्रपात कहाँ है? तो झारखंड, झारखंड, झारखंड। दूध सागर जलप्रपात गोवा, अथिरिल्लीपिल्ली केरल, जोग कर्नाटक और हिरनी जलप्रपात तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ की कदराओं में या मचानों पर या मिट्टी के बने घरों में या महलों में? पूरा पाषाण काल में आंसर होगा ए, पहाड़ की कंदराओं में। कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में। कब? पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है यांगजी, वेलगा, गंगा या अमेजन? संसार की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन से नदी है जो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? सबसे बड़ा। आंसर होगा सी, गंगा। गंगा। कौन सी नदी? गंगा नदी। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा नदी। और डेल्टा का आकार क्या होता है? तो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। क्या चीज होता है त्रिभुजाकार? डेल्टा। डेल्टा का आकार होता है त्रिभुजाकार। और संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी। कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? कितनी ऊंचाई पर रहता है? 1.6 मीटर, 1.55 मीटर या 1.01 मीटर या 1.73 मीटर? बैडमिंटन का जो नेट है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? आंसर होगा बी, 1.55 मीटर। कितना ऊंचाई रहता है? 1.55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान आध्यात्मिक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है या भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है? कौन सा सही है? कथन कौन सही है? आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? न्यूजीलैंड, केन्या, ऑस्ट्रेलिया या मेडागास्कर? किस देश में है मर्ले डार्लिंग नदी? आंसर होगा सी, मर्ले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आंसर होगा सी, मेडागास्कर। ये कहाँ है? तो हिंद महासागर, हिंद महासागर में है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में? 349, 50, 350 ए या 351? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है?
आंसर होगा सी 350 के। राज्यों तथा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में कौन सा अनुच्छेद है? 350 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? हम्बुराबी, सिकंदर, नेपोलियन या जूलियस? विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन राजा? आंसर होगा ए हम्मुराबी। कौन थे? हम्मुराबी। हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। कहाँ का था? बेबीलोन। बेबीलोन का शासक था। बेबीलोन का शासक था कौन? हम्मुराबी। और विधि संहिता बनाने वाला राजा भी हम्मुराबी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर रहे? राष्ट्रपति पद पर रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बीवी गिरी? कौन राष्ट्रपति के पद पर रहे लगातार 2 कार्यकाल के दौरान? आंसर होगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी हॉलैंड में, पोलैंड में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? आंसर होगा सी इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। 1688 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय, किरण बेदी, प्रियंका गांधी, मेघा पाटेकर? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? आंसर होगा ए अरुंधति रॉय। और बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। बुकर पुरस्कार किस लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। कब मिला था? 1997 में। 1997 ईस्वी में मिला था बुकर सम्मान। किसको मिला था पहली बार? प्रथम भारतीय महिला को, अरुंधति रॉय को। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय, जिसको बुकर सम्मान मिला था। किस लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। कब मिला था? 1997 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका, न्यूयॉर्क या इटली या जेनेवा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। आंसर होगा डी जेनेवा। कहाँ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय? जेनेवा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 1948 ईस्वी को कब हुई थी? 17 अप्रैल 1948। किस चीज़ की? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुआ था? 17 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। आंसर होगा डी जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनहिट ऑफ, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन? वायसराय कौन था?
आंसर होगा डी, लॉर्ड इरविन। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। और दिल्ली समझौता किनके किनके बीच हुई थी? लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी। किनके? महात्मा गांधी जी के बीच। किनके किनके? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुआ था क्या? दिल्ली समझौता। और कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था क्या? दिल्ली समझौता। और किनके किनके बीच? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मॉस्को, लेनिनग्राद या नोवोसिबिर्स्क या इवानोवो? रूस का मैनचेस्टर। आंसर होगा डी, इवानोवो। किसको कहते हैं रूस का मैनचेस्टर? इवानोवो। इवानोवो। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? पहाड़, रेल मार्ग, नदी या मैदानी क्षेत्र? मानचित्र में नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है। किस चीज को? जल को। इसलिए आंसर होगा सी, नदी। क्या होगा? नदी। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग नदी को प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी गुफा अभिलेख या सांची का अभिलेख या ऐहोल अभिलेख? कौन से अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है? कालिदास। आंसर होगा डी, ऐहोल। ऐहोल अभिलेख। कौन से अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख। ये कहाँ पर है? तो वातापी में अवस्थित है। कहाँ है? वातापी। वातापी में। क्या ऐहोल अभिलेख कहाँ है? वातापी। ऐहोल अभिलेख रवि कर्तिक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रवि कर्ती। किनके द्वारा लिखा गया है? रवि कर्ती। रवि कर्ती। क्या? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख रवि कर्ती द्वारा लिखा गया है। ऐहोल अभिलेख कहाँ है? वातापी में। और इसमें किसका चर्चा किया गया है? तो कालिदास। कौन है? कालिदास का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉकर कप। वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, हॉकी, बिलियर्ड्स या बास्केटबॉल? वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा ए, गोल्फ। वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वाक्य किससे संबंधित है? नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से या जवाहरलाल नेहरू से? किससे संबंधित है? आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू से। किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। ये लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कहा गया था। कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर कम जनभार या इनमें से कोई नहीं? बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? आंसर होगा बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? मोहम्मद अली, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद अब्बास या मोहम्मद बिन तुगलक? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की?
आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने लागू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए कोही की स्थापना किया। क्या? दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही किसने स्थापना किया इसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। और सांकेतिक मुद्रा का व्यवस्था किसने लागू किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर होगा डी, इसने ही दीवान ए कोही की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? जियाउद्दीन बर्नी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? किसने अपनाई पहली बार? आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। किसने पहली बार अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? खासी पहाड़िया, कुमाऊं पहाड़िया, गढ़वाल पहाड़िया या नीलगिरी पहाड़िया? टोडा जनजाति का मूल निवास है। आंसर होगा डी, नीलगिरी पहाड़िया। टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ है? नीलगिरी पहाड़िया पे। नीलगिरी पहाड़िया कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में है। कौन से? नीलगिरी पहाड़िया कहाँ है? तमिलनाडु में। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा। टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन, 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 पशुपालन। क्या है टोडा जनजाति का मुख्य? पशुपालन। मुख्य व्यवसाय है इसका पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या अलाउद्दीन खिलजी? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? आंसर होगा ए, अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? तो अकबर के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? 65, 77%, 80% या 85%? बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? क्या पर? कृषि पर। आंसर होगा बी, 77%। कितना? 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्ट एक्ट 1833 या इंडियन काउंसिलिंग एक्ट सन 1861 या इंडियन काउंसिलिंग एक्ट सन 1892 या इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909? आंसर होगा बी, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट सन 1861। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार करने का चार्टर किसके प्रदान किया? किसने प्रदान किया? महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम या महारानी एलिजाबेथ द्वितीय या महारानी एनी? किसने प्रदान किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया?
आंसर होगा बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत को में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन थे? जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ कौन? गवर्नर। गवर्नर जॉन स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉन स्मिथ और भारत में के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, म्यांमार कब आजाद हुआ? कब आजाद हुआ? 17 जून 1944, 4 जनवरी 1948, 17 अगस्त 1945 या 17 अप्रैल 1946। म्यांमार कब आजाद हुआ? आंसर होगा बी, 4 जनवरी 1948। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आजाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? सहायक संधि व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, सूबेदारी व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था? लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन से प्रथा प्रारंभ की? आंसर होगा बी, अस्थाई बंदोबस्त। कौन सी प्रथा प्रारंभ किया? अस्थाई बंदोबस्त। कब किया? 23 मार्च 1793। 23 मार्च 1793 में क्या स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया? कहाँ कहाँ किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलिंगडन या लॉर्ड माउंटेन्यू? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? किसके अंतर्गत समाप्त की गई? बंगाल अधिनियम 17, बंगाल ऑर्डर 20 या बंगाल ऑर्डिनेंस 21 या बंगाल रिजोल्यूशन 10? किसके अंतर्गत समाप्त की गई ये बताना। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? आंसर होगा ए, बंगाल अधिनियम। बंगाल अधिनियम 17 के अंतर्गत समाप्त की गई। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? IRNSS फर्स्ट ए या NVS-1 या NVS-2 या IRNSS-1? कौन स्थापित किया गया? आंसर होगा बी, NVS-1। NVS-1 कौन लॉन्च किया, स्थापित किया गया? NVS-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संविधानांतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग?
संस्था है, संविधानांतर संस्था है, कौन सा? आंसर होगा सी, नीति आयोग। कौन सा है संस्था? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी या शासकीय सेवक? बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में क्या थे? आंसर होगा ए, उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी। बिपिन चंद्र पाल ये त्रिरत्न में से एक है, गरम दल के त्रिरत्न जो है उसमें से एक है बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर पवन कुमार, राज चड्ढी या आर रविकन्नन या रतन टाटा? मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया किसे? आंसर होगा सी, आर रविकन्नन। किसे किया गया सम्मान? आर रविकन्नन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? ब्रह्मास्त्र, लगान, द एलिफेंट विस्पर्स या दंगल? आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? आंसर होगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या आंसर होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने स्थापना किया? क्या इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। कौन सा गलत है? मॉरिशस रुपया, ताइवान डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन यूरो, इटली यूरो? कौन सा विकल्प गलत है? आंसर होगा सी, ग्रेट ब्रिटेन यूरो। ग्रेट ब्रिटेन का मुद्रा पाउंड है। क्या है? पाउंड। ग्रेट ब्रिटेन का मुद्रा पाउंड है। वैसे यूरो है सो 20 देशों का मुद्रा है। वर्तमान में 20 देशों का मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। लेकिन ये कथन गलत है। ग्रेट ब्रिटेन का मुद्रा क्या है? पाउंड। आंसर होगा सी, इसलिए ये कथन गलत है। इसका आंसर पाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? लेबनान, बांग्लादेश, स्पेन, उरुग्वे? किसने फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? आंसर होगा ए, लेबनान। किसने? लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमाद उल दौला का मकबरा किससे संबंधित है? बैरम खान, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर? किससे संबंधित है? आंसर होगा डी, जहांगीर। एतमाद उद दौला जहांगीर के मकबरा से संबंधित है। किससे? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है कौन है?
नॉर्म बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या सैमुअल हर्श। 2A हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा बी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है 2A हंगर फ्री वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? वैशाली, पाटलिपुत्र, उदंतपुरी या नालंदा? किस शहर से गहरा संबंध है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार में किस नगर में गहरा जन्म हुआ? तो पाटलिपुत्र। आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लिखी है, जिसे आर्यभट्टियम भी कहते हैं। आर्यभट्टियम पुस्तक सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लिखी है किसने? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने पाई का भी मान दिया है। पाई का मान किसने दिया? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कार किया। श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। किसे? आर्यभट्ट को। क्या चीज? दशमलव और शून्य का आविष्कार। आर्यभट्ट का जन्म 446 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 446 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म। किनका? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा पुस्तक है सूर्य सिद्धांतिका। और आर्यभट्ट पाई का मान दिए हैं और आर्यभट्ट दशमलव और शून्य का आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? सोवियत संघ, अमेरिका, पोलैंड या इटली? आंसर होगा सी, पोलैंड देश पर। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व आरंभ किया? तो पोलैंड पर आक्रमण किया। कब किया? 1 सितंबर 1939 को 1939 पर पोलैंड पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय यूको बैंक, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? क्या? राष्ट्रीय आइकन। सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, सौरव गांगुली या नीरज चोपड़ा? किसे राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? वो कौन से खिलाड़ी हैं? आंसर होगा सी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।